गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और आज आपके एक नया चैप्टर जो कि क्या है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, एक नई बुक जो कि क्या है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था से अगर आप कोई भी एग्जाम दोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते हैं। तो आज से हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था, और जिसका आज हमारा पहला टॉपिक है आपका क्या, संविधान का निर्माण। तो आज सबसे पहले हम ये समझेंगे कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ था और क्यों किया गया था। ठीक है, तो देखिए जो संविधान है आपका, जब आपको पता होगा भारत क्या था आपके आजादी की क्या चल रही थी यहाँ पे, आंदोलन चल रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब अंततः द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों को पता लग गया कि उनका भारत में शासन करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया फिर आपका, ठीक है, भारतीयों को क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत शामिल नहीं हो रहा था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ठीक है, भारत को किसी भी नेता से पूछे बिना, जो कांग्रेस थे उस टाइम मुख्य था, उनसे पूछे बिना भारत को क्या कर लिया, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। अब जब उन्होंने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया, तो उन्होंने क्या किया, इसका क्या था आपका, कांग्रेस ने विरोध किया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, कांग्रेस को मनाने के लिए एक किस्म से, ताकि वो क्या हो जाए, खुश हो जाए, और जो भारत उन्होंने ठीक है, भारत को भारतीय नेताओं से पूछे बिना या भारतीय लोगों से पूछे बिना जो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया है, उसमें क्या करते हैं आपकी जो कांग्रेस या भारतीय जनता है उसमें हामी भरते। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया आपका, आपकी अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे करके समझेंगे क्या होगा। तो पहले आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो भारत के लिए संविधान सभा के निर्माण की घोषणा ये किसने कहा था, जो आपके क्या थे, एम एन राय थे। उन्होंने 1934 में सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था आपका, भारत के संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा के निर्माण की बात कही थी। ठीक है, तो आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार। ठीक है, तो प्रथम जो संविधान सभा का गठन का विचार किसने दिया था आपका, संविधान सभा के गठन का प्रथम विचार, ठीक है, गठन का प्रथम विचार किसने दिया था आपका, एम एन रॉय ने दिया था। किसने दिया था, ये आपको याद रखना, किसने दिया था आपके, एम एन रॉय ने दिया था। और कब दिया था आपका एम एन रॉय ने, 1934 में दिया था। ठीक है, कब दिया था आपका, 1934 में दिया था। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था आपका, किसने दिया था, एम एन रॉय ने दिया था। कब दिया था आपका, 1934 में दिया था। और आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो एम एन रॉय थे वो किस पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, तो जो एम एन रॉय थे क्या थे, आपके भारत में साम्यवादी पार्टी से संबंधित है ना, जो आपकी क्या है साम्यवादी पार्टी है, उससे संबंध था किसका, आपका एम एन रॉय का। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, जब आपका सन 1934 में सबसे पहले एम एन रॉय ने आपकी घोषणा की। ठीक है, तो उसके अगले ही वर्ष, ठीक है, उसके अगले ही वर्ष यानी 1935 में भी क्या किया, आपका जो कांग्रेस थी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी थी, है ना, इसका मैं लिख देता हूं, आईएनसी का गठन कब हुआ था आपका, 1885 में, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, ठीक है, उसमें कौन थे आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी क्या कहा आपका, ठीक है, उन्होंने भी क्या किया आपकी, उन्होंने भी आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। किसने किया, आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब की, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग कब उठाई है, सबसे पहले प्रस्ताव कब रखा, तो आपका कब रखा, 1935 में। किसने रखा, आईएनसी ने। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी किसने रखा, आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, नेहरू जी ने क्या किया था आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था आपका, सबसे पहले पार्टी के तौर पर कि क्या होगा आपका, जो भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। तो पार्टी के रूप में सबसे पहले विचार किसने रखा, आपका कांग्रेस ने रखा। कब रखा आपका, 1935 में रखा, और किसके द्वारा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ आपका, ठीक है, उसके बाद जब आपको पता है कि 1937 में क्या हुआ था, आपके राज्यों में इलेक्शन हुए थे। तो उसके बाद 1938 में क्या हुआ आपका, 1938 में क्या क्या आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या की थी आपकी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि जो भारतीय संविधान सभा का निर्माण होगा, ठीक है, क्या होगा, जो संविधान सभा का निर्माण होगा, जो आपका क्या होगा, संविधान सभा का निर्माण होगा, वो कैसे होगा आपका, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा, आपका वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ये आधार पर। ये किसने कहा था आपका, पंडित जवाहरलाल
नेहरू ने कहा था, और उन्होंने ये कब कहा था आपका 1938 में कहा था। अब देखिए यहाँ पे वयस्क मताधिकार की बात करके उन्होंने बहुत बड़ी बात थी उस टाइम में, क्योंकि आपको पता होगा उस टाइम जो आपके क्या थे विकसित देश थे, जैसे अमेरिका हो गया आपका, इंग्लैंड हो गया, यहाँ तक कि जो बहुत सारे देश थे वहां भी क्या नहीं था आपका, वहां भी आपके महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, है ना। और यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या घोषणा कर दी थी, वयस्क मताधिकार, अर्थात जितने भी लोग होंगे, है ना, 18 वर्ष या 21 वर्ष से ज्यादा, जो भी उन्होंने उस टाइम क्राइटेरिया रखा होगा, जो भी लोग उस आयु से अधिक के होंगे वो सारे के सारे संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए क्या करेंगे, आपका वोट देंगे। ठीक है, ये उस समय बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अगर आप आगे जाके पढ़ोगे, जब आप क्या पढ़ोगे, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, तो आप क्या देखोगे, जो आपकी क्या थी, ये जो आपका अमेरिका है, ठीक है, तो अमेरिका में महिलाओं को क्या आपका मताधिकार का अधिकार कब मिला आपको, बहुत बाद में 1949 में मिला, भारत के आजाद होने के बाद मिला। ठीक है, तो यही चीज क्या थी आपके यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, तो ये तीन चीजें पहले आपको सबसे पहले याद रखनी, क्या रखनी है आपको, संविधान सभा के गठन की प्रथम मांग किसने की थी, आपकी एम एन रॉय ने की थी, जो कि क्या था आपके साम्यवादी पार्टी से संबंधित थे। कब की थी, 1934 से की थी। दूसरी चीज है आपका, ठीक है, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, इसका स्थापना तो हुई थी आपकी 1985, ठीक है, 1885 में थी। ठीक है, जो आपका क्या था 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पार्टी के तौर पर सर्वप्रथम किसकी मांग की थी, आपकी संविधान सभा के गठन की मांग की थी, और ये कौन थे आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की थी। उसके बाद क्या आपका 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि जो भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, आपके वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। अर्थात जो व्यक्ति, जैसे वर्तमान में क्या हमारे यहाँ हमारे देश में जो व्यक्ति 18 से ऊपर का होता है वो क्या देता है, आपका चुनाव में वोट देता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो। तो वही चीज किसने की थी, आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। कब कही थी, आपका 1938 में। ठीक है, अब देखिए मैं आपको जो मैं आपको बता रहा था पहले, अब क्या हुआ था आपका, इस टाइम आपका द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। ठीक है, तो अंग्रेज क्या चाहते थे, अंग्रेज भारतीयों को भी इस द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी तरफ से शामिल करना चाहते थे, लेकिन जो भारतीय लोग थे वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, आपका लगातार इसका विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम आपके जो साम्राज्यवादी हित हैं उनके संरक्षण करने के लिए आपकी तरफ से क्यों अपने जवानों को मरवाएं। तो उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने भारतीयों से पूछे बिना, है ना, जो भारतीय लोग थे, जो भारतीय नेता थे, उनसे पूछे बिना भारत को क्या कर दिया, आपका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। उसके बाद जब आपका क्या करते हैं, जब भारतीय लोग या भारतीय नेता उसका विरोध करते रहे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो नेहरू जी ने घोषणा की थी या जो उनकी मांगे उठरी थी, है ना, संविधान सभा का गठन करने की, उसके लिए इन्होंने क्या किया, हामी भर दी। ठीक है, उसके लिए क्या कर दिया उन्होंने, अंग्रेजों ने कहा कि हाँ, अगर आप हमें द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दोगे तो जो आपने इस संविधान सभा की जो आप क्या कर रहे हो, मांग उठा रहे हो, इसको हम क्या कर देंगे, आपकी इस बात को मान लिया जाएगा, और जब युद्ध समाप्त होगा हम तुरंत एक संविधान सभा का गठन करेंगे। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, आपका इसको कहा जाता है, हमारा क्या कहा जाता है, आपका अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, हमारा अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हमारा अगस्त प्रस्ताव, जब अंग्रेजों ने क्या कर दिया आपका 1940 में, है ना, 1940 में क्या हुआ आपका, अंग्रेजों ने क्या कर दी, हामी भर दी। ठीक है, अंग्रेजों ने हाँ कर दी, किसके लिए, आपका संविधान सभा के गठन के लिए। क्योंकि उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का साथ चाहिए था। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो पीछे से मांग उठाते आ रहे थे, इन मांगों को, है ना, क्योंकि उन्होंने भारतीयों को बिना पूछे युद्ध में शामिल कर दिया था, तो अब भारतीय फिर भी विरोध कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, अगर उन्होंने सोचा कि अगर हम इनको क्या कहें कि हाँ, जो हम आपकी संविधान सभा की मांग है इसको मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके युद्ध में हमारी तरफ से शामिल हो जाएंगे। तो इतना आपका घटनाक्रम चला। उसके बाद क्या हुआ आपका 1942 में, अच्छा देखो मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, जो अगस्त से संबंधित आपके दो तीन चीज आती है। ठीक है, अगस्त क्रांति आती है, आपका अगस्त प्रस्ताव आता है आपका, और एक क्या आता है आपका, ठीक है, दो तीन चीज आती है आपकी। ठीक है, तो इन सबको देखते हैं हम ना। एक तो क्या आती है हमारे पास, अगस्त घोषणा आती है, एक अगस्त प्रस्ताव आता है, अगस्त क्रांति आता है। ये तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट है जो जिससे हमारी अगस्त से संबंधित और अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। पहले तो क्या था हमारे पास, अगस्त प्रस्ताव आ गया। ठीक है, अब देखो इसको क्रम में देखते हैं। सबसे पहले क्या था हमारे पास, अगस्त घोषणा आती है। ठीक है, अगस्त घोषणा, चलो यही लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या था हमारे पास, अगस्त घोषणा आती है। अगर ईयर वाइज देखें, ठीक है, अगस्त घोषणा, तो अगस्त घोषणा कब हुई थी आपकी, 1919 में हुई थी। कब हुई थी आपकी, 1919 में, है ना, जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार था, उसी को क्या बोलते हैं, अगस्त घोषणा बोलते हैं। दूसरा क्या आता था आपका, ठीक है, दूसरा क्या आता था आपका, एक और चीज आती है आपका 1933 में, उसको हम बोलते हैं आपका अगस्त संकल्प। ठीक है, अगस्त संकल्प कब हुआ था आपका, 1933 में। ठीक है, दूसरी चीज आती है आपका अगस्त संकल्प, अगस्त संकल्प। तो जो अगस्त संकल्प है ये कब हुआ था आपका, 1933 में।
तीसरी चीज आती है आपका ये जो मैंने लिखा आपका अगस्त प्रस्ताव है ना, अगस्त प्रस्ताव में आपको सारा डिटेल में बता चुका हूँ इसको, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे जब अभी आपका क्या आएगा इतिहास का मॉडर्न हिस्ट्री आएगी, है ना। अगली तीसरी चीज क्या आती है हमारे पास अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव क्या आपका 1940 में क्यों हुआ था ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, 1940 में। और जो चौथी चीज आती है वो क्या आती है आपकी अगस्त क्रांति, चौथी चीज क्या आती है आपकी अगस्त क्रांति, जो आपका क्या होता है भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ था आपका अगस्त 1942 में शुरू हुआ था, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है आपका अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चार चीजें हैं आपको, और ईयर वाइज भी बता दी मैंने जो आपकी क्या अगस्त से संबंधित, और इनसे अक्सर आपका पूछा जाता है कि कब आपकी अगस्त क्रांति हुई थी, कब आपकी अगस्त घोषणा हुई थी, कब आपका अगस्त संकल्प वगैरह आया था। तो ये चीजें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तक तो हम पहुंच गए, ठीक है। क्या हो गया आपका 1940 में क्या हो गया आपका अगस्त प्रस्ताव आ गया, यानी अंग्रेजों ने क्या कर दी हामी भर दी। अब देखिए उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद आपका 1942 में आपको पता होगा 1942 में क्या आया था हमारे पास क्रिस्प मिशन आया था, है ना। क्या था आपका क्रिस्प मिशन आया था, ठीक है, क्रिस्प मिशन भारत आया था, ठीक है। अब देखो जब ये आया था तो इसमें क्या था आपका, ये क्यों आया था, जो इन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया आपकी जो संविधान सभा के निर्माण के लिए जो हामी भरी थी उसके गठन पर विचार करने के लिए आपका 1942 में क्रिस्प मिशन भारत आया था। अब देखो इसमें क्या होता आपका, ठीक है ना, 1942 में भारत आया तो इसमें क्या किया था आपको जो भारत में संविधान सभा का जो गठन होना था उसकी रूपरेखा पर ये विचार करने के लिए क्या आया था आपका भारत आया था, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जो क्रिस्प मिशन आया था इसने क्या कहा कि हाँ भाई भारत में एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। क्या क्या कहा आपका क्रिस्प मिशन ने कि क्या होना चाहिए आपका संविधान सभा का गठन होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका संविधान सभा का गठन होना चाहिए। और जो आपकी दूसरी बात है जो यहाँ से खास बात है, जो आपका क्या हुआ था, जो क्रिस्प मिशन था इस क्रिस्प मिशन का विरोध किसने किया था आपका मुस्लिम लीग ने किया था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने क्या किया था आपके जो क्रिस्प मिशन था इस क्रिस्प मिशन का क्या किया था आपका विरोध किया था, ठीक है। क्या क्या था आपका मुस्लिम लीग ने इस क्रिस्प मिशन का विरोध किया था क्यों किया था उन्होंने, क्या कहा भाई कि जो आपका क्या है हमें दो अलग अलग संविधान सभा चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए एक अलग देश चाहिए, तो इसीलिए हमें दो अलग अलग संविधान सभा चाहिए, ठीक है। तो जो क्या हुआ आपका क्रिस्प मिशन आया उसने क्या कर दिया इनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया या ठुकरा दिया। अब उसके बाद क्या आपका सन 1946 में, है ना, ठीक है। अब क्या उसका सन 1946 में जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो एक क्या है आपका कैबिनेट मिशन योजना आई, ठीक है। क्या है आपकी कैबिनेट मिशन योजना आई, कब आई आपकी सन 1946 में, ठीक है। अब उसके बाद क्या है आपका ये तो होगा आपका क्रिस्प मिशन, फिर आपका कौन आया था आपका कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी आपका 24 मार्च सन 1946 को, ठीक है, 24 मार्च सन 1946 को क्या था आपकी कैबिनेट मिशन योजना आई थी। ये जो एक कमेटी आई थी, इस कमेटी में कितने सदस्य थे आपके जो कैबिनेट मिशन योजना थी इस कैबिनेट कमेटी में आपके 3 सदस्य कौन थे आपके, एक तो सर स्टेफन क्रिप्स थे, दूसरे कौन थे आपके एवी अलेक्जेंडर थे, और तीसरे कौन थे आपके, ठीक है, ये आपके क्या थे यहाँ पे, और जो तीसरे व्यक्ति थे वो कौन थे आपके सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है। तो 3 व्यक्ति थे आपके जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी, कौन कौन बताया मैंने आपके सर स्टेफन क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है जो कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य आए थे आपके 3 सदस्य का आया था आपके कैबिनेट मिशन योजना में भारत आए थे। अब ये कौन कौन थे आपके, ठीक है, एक तो कौन था आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है ना, जो ऊपर भी लिखा हमने, ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स आए थे। दूसरे कौन थे आपके, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। और जो आपके तीसरे व्यक्ति थे वो कौन थे आपके, ठीक है, पहले कौन था हमारे पास एवी अलेक्जेंडर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे थे आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स, और अभी मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर स्टेफोर्ड क्रिप्स और सर पैथिक लॉरेंस, है ना। जो तीसरे व्यक्ति तो कौन सा था आपके पैथिक लॉरेंस भारत आए थे, ठीक है, पैथिक लॉरेंस भारत आए थे। ये तीनों क्या थे आपके कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या आए थे आपके भारत आए थे, ठीक है। तो क्या क्या कहा मैंने आपका कौन था आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। ये क्या थे जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे ये ब्रिटिश संसद के एक सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर एक पूर्व आर्मी के सदस्य थे। तो ये तीनों लोग क्या आए थे आपके भारत आए थे, और जिन्होंने क्या था आपका जो कैबिनेट संविधान सभा बननी थी, है ना, जो क्या होनी थी आपकी संविधान सभा बननी थी, उस संविधान सभा के गठन के लिए इन्होंने क्या किया कुछ विचार प्रस्तुत किए। और जो इन्होंने क्या किया आपकी जो मुस्लिम लीग की क्या थी आपकी 2 राष्ट्रों के सिद्धांत था उस सिद्धांत को ठुकरा देता। इन्होंने क्या कहा था कि नहीं 2 राष्ट्र नहीं बनेंगे, एक ही राष्ट्र बनेगा। और जो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो अपनी योजना प्रस्तुत की थी वो योजना इस तरीके से थी कि जो आपकी मुस्लिम लीग थी वो भी क्या हो चुकी थी आपकी संतुष्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो आज देखिए ठीक है, तो क्या हुआ आपका आज हमने क्या पढ़ा जो आपके संविधान सभा के निर्माण के लिए क्या थी आपकी
जो समितियां बनी थी या जो विचार रखे गए थे वो किस प्रकार से रखे गए थे। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, आपका जो संविधान सभा का निर्माण का जो पहली चीजें थी, जो घटनाक्रम हुआ था, किस प्रकार से आपका क्या होता है संविधान सभा का निर्माण हुआ था। अब जो दूसरी वीडियो बनाएंगे हम, तो दूसरी वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो संविधान सभा की क्या की थी आपकी कैबिनेट मिशन योजना ने जो सुझाया था, है ना, वो गठन हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, कितने सदस्य थे, क्या थे, कितने मुस्लिम लीग के थे, किस किस प्रकार से संविधान सभा का आपका गठन हुआ था। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आपके काम का होगा। और इसी तरीके से आप हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।